जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम तैयारी करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी, और जिसमें हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू। देखिएगा, जो लूसेंट्स का जो बुक होता है वहां से प्रश्न भी आने की संभावना रहती है, और वहां के प्रश्नों को कुछ अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। तो आज से हम क्या करेंगे, जो लूसेंट्स के जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लूसेंट के जितने भी एमसीक्यू है, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की बहुत सी संभावनाएं रहती है, और इस बुक में जो पुराने प्रश्नों को भी दिया रहता है। ठीक है, तो हम इसमें एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, साथ में हमारा जो बेसिक क्लास चल रहा है वो तो चलते रहेगा। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, एक खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, डेटा को किसमें कन्वर्ट करते हुए, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके ऑप्शन है प्रोसेसर, स्टाइलस, कंप्यूटर, केस, या इनमें से कोई नहीं। तो खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा, खाली स्थान की जगह आ जाएगा प्रोसेसर। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसका ऑप्शन कई लोग कंप्यूटर मारेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। बात की बात, यदि ये प्रोसेसर हमारे ऑप्शन में नहीं रहता तब आपको कंप्यूटर आंसर लेना था। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर दिया गया है जिसको हम सीपीयू के भी नाम से जानते हैं। तो सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। पहला उत्तर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है देखिए, डेटा को इंफॉर्मेशन में, सेम दूसरे प्रश्न में लिखा गया है कंप्यूटर जो है किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है। अब डेटा आपका कुछ भी हो सकता है ना, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अंक हो सकता है ना, कोई लॉजिकल हो सकता है A+B, या कोई आप साउंड हो सकता है ना, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है। तो वो सभी चीजें जो हम इनपुट कराते हैं वो डेटा कहलाता है। चाहे आप स्कैनर से स्कैन करके कराओ, या फिर वीडियो कैमरा से, है ना, या फिर वेबकैम से, किसी माइक से आप यदि साउंड इनपुट कराते हो तो वो सभी के सभी को हम डेटा कहेंगे, चाहे आप टाइपिंग ही क्यों ना करें। एटीएम क्या होते हैं, तो बैंकों की शाखाएं, बिना स्टाफ की नकदी देन, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ये सभी उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ की नकदी। अब ये एटीएम क्यों आया, क्योंकि एटीएम भी एक कंप्यूटर है, इसलिए इसको डाला गया है प्रश्न में। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा का संग्रहण करना, गणना करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए आमतौर की जानकारियां। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आप जो नहीं पढ़े होंगे वो भी आपको लूसेंट्स की बुक में मिल जाते हैं, इसलिए हम लूसेंट्स को कंप्लीट करा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी कहीं से भी ना छूटे। ठीक है, तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और ये है हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका प्रोसेसिंग का अर्थ है। पांचवा नंबर प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो किसी सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। मदरबोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को अच्छे से हिसाब से पढ़िए, क्या लिखा है, सीपीयू का वह भाग। अब सबसे पहले आपको सीपीयू के कितने भाग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बना दिया, सीपीयू बना दिया, ये सीपीयू है, इसमें एएलयू होता है, सीयू होता है, और मेमोरी होती है। ठीक है, तो सीपीयू के मेनली 3 भाग होते हैं, जिसमें होता है एएलयू जो आपके लॉजिक और गणितीय चीजों के लिए है। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, कौन सा प्रोसेस आया, कौन सा गया, कौन सा वेटिंग में है, कौन सा हो चुका है, क्या प्रोसेस हुआ है, नहीं हुआ है, ये कंट्रोलर का काम है, तो वो कंट्रोल करता है। मेमोरी जो छोटे मोटे डेटा को जो सीपीयू तुरंत एक्सेस करने की कोशिश करता है या फिर उसके लिए आवश्यक है, उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। देखिए, आपके रैम रोम या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी अलग चीज है, हम केवल यहाँ पे सीपीयू की मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इसके लिए हो जाएगा जैसे कोई भी डेटा आता है, नहीं आया है, या फिर इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। क्या चीज है, कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न,
डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होता है। सॉरी, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। नेस्ट, न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक। डेटाबेस में आप न्यूमेरिक फील्ड जो है कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लेवल बहुत एडवांस लेवल का प्रश्न है, जो लोग प्रोग्रामिंग की है ये उनके लिए है। ठीक है, फिर भी क्योंकि आपको कुछ चीज़ें हैं, यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है तो ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा। डेटाबेस में जो है न्यूमेरिक होता है आपका 0 से लेकर 9 तक का डिजिट को हम कहते हैं न्यूमेरिक। ठीक है, तो डेटाबेस में जो न्यूमेरिक फील्ड है वो कैलकुलेशन करने के लिए ही होता है। देखिए सीधी सी बात है, आप 0, 1 या फिर 0 से लेकर 9 तक के कोई भी अंक को आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जोड़ घटाव कर सकते हो। यदि इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब आप समझते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में हो जाता है 0 से लेकर 9 तक प्लस ये हो जाएगा आपके ए से लेकर जेड तक, ये होता है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये आप अल्फा न्यूमेरिक को जोड़ घटाव नहीं कर सकते, केवल न्यूमेरिक को जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं। कंप्यूटर आउटपुट, कैलकुलेशन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट या फिर इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है इनपुट ना, ये क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इसके जगह यदि डाटा ऑप्शन में रहता तो वो डाटा भी सही होता। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। जब भी हम इनपुट करते हैं उसके बाद वो आउटपुट मिलता है तो किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज। इसका आंसर है सीपीयू के द्वारा होता है, क्योंकि जो भी आप इनपुट देते हो डेटा के रूप में उसको सीपीयू जो है प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? तो पेरिफेरल्स किसको कहते हैं? आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, है ना, जो सीधे मदरबोर्ड से नहीं जुड़े होते, जैसे आपके माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और अन्य आपके पेन ड्राइव वगैरह, और जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस में कनेक्ट करते हैं उन सभी को पेरिफेरल्स डिवाइस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, इनमें से कोई नहीं। विद्युत मशीन है, तो ये विद्युत नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब 0 और 1 पर काम करने वाला। विद्युत मशीन अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो डेटा को संकलन करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का चयन करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का साधन भी करता है, डेटा का निर्गमन मतलब आउटपुट भी देता है। डेटा का आकलन नहीं करता। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम नहीं है डेटा का आकलन करना। आप देखिए, अब आपको डाउट हो जाएगा कि हम प्रोसेस को आकलन नहीं कहते, आपने जितना कोडिंग लिख के दिया है वो उतना ही करते हैं। और आकलन का मतलब होता है खुद से सोचकर उसमें कुछ मॉडिफाई करना, इसको हम आकलन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, आपने जिसको जितना ही कोडिंग करके दिया है, जितना उसकी बुद्धि में डाला है वो उतना ही करेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा का आकलन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। 11वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व सूचनात्मक सूचना को, संख्यात्मक सूचना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। ठीक है, सूचना नहीं होता। ठीक है, सूचना केवल नहीं आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? फिर से एक प्रश्न आ गया, कंप्यूटर में सूचना किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है आपके एकत्रित डाटा को। ठीक है, डेटा को नहीं कहते, संख्या को नहीं कहते, चिन्ह को नहीं कहते, एकत्रित डाटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? ये आपका ऑप्शन आ गया। अभी हमने सीपीयू के भाग के बारे में चर्चा किया था। एक सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? तो एएलयू, ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है?
कीबोर्ड नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता, टेप नहीं होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ALU। इसके साथ आपके CU हो जाएगा और मेमोरी यूनिट भी इसकी भाग आ जाएंगे। EDP क्या है? अगला आंसर, अगला प्रश्न है EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, गलत। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये प्रश्न कितने बार आया है न जाने। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग होता है, सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया गया है C, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। ALU का पूरा नाम पूछा गया है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक कहाँ लिखा है? लॉजिक तो केवल एक में लिखा है, सबको समझ लीजिए। यहाँ लार्ज है, ये लॉन्ग है, ठीक है। अरिथमेटिक सभी में है, यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे लॉन्ग है। तो लॉजिक होता है ना, तो लॉजिक के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। CPU निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, पेरिफेरल डिवाइस है, बॉक्स है, सर्किट है, या फिर क्या है? ठीक है, तो CPU जो है ना एक चिप है, ठीक है, जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर बनाया गया है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया बुनियादी कार्य, किया गया बुनियादी कार्य, उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है कंप्यूटर का? अंकिक कार्य, अरिथमेटिक कार्य, लॉजिक कार्य, या फिर डेटा का संग्रहण, या फिर ये चारों। इसका उत्तर दीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न आपको ना घुमाने के लिए दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आंसर क्या लगाना है। सब आपको सही सही आपसे आंसर लग रहा होगा, है ना। और यदि आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल सही है, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अंकिक कार्य करना, तार्किक कार्य करना और डेटा का संग्रहण करना। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कहते हैं, मॉनिटर को नहीं कहते, मॉडेम भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट, है ना। वीडियो डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है। इन दोनों के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? प्रिंटर, टर्मिनल, माउस, CPU, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर छुपा हुआ है इसमें कि यदि कोई इसका बेसिक अच्छे से पढ़ाई की नहीं पढ़ा, ये CPU में इसका कोऑर्डिनेट होता है। सबको पता है जो CPU है सभी डिवाइसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। माउस अलग चीज है, प्रिंटर अलग चीज है, टर्मिनल अलग चीज है, लेकिन इन सभी को कनेक्ट करने का काम किसका है? CPU का है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया CPU, तो CPU सारे डिवाइस को कनेक्ट करेगी, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, ठीक है, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, या फिर आपका वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो, या फिर और कोई अन्य आपके प्रिंटर, स्कैनर जो भी लगे हैं, इन सभी को कंट्रोलिंग पावर या फिर सभी के साथ कोऑर्डिनेट बिठाने का काम है CPU का। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना के लिए नहीं, खाली स्थान सूचना को भी संसाधित करने वाला एक साधन है। गणितीय, अंकगणित, विपणन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, गणितीय और अंगणित, सॉरी गणितीय और अगणितीय दोनों है इसका काम। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मानव मन और तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? 22। तो ये मानव मन की स्पीड अधिक होती है कंप्यूटर से। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण, किसी को हिंदी में लिख दिया है ना, देखिए केंद्रीय सेंट्रल प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेस करना, यूनिट को इकाई कहते हैं। का काम क्या है? अंकगणित, परिकलन, दो राशियों के मानों के बीच की तुलना, कृत्रिम स्मृति की वांछित डेटा को खोजना, या फिर ए और बी। तो 23 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। CPU का जो कार्य है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। CPU का कार्य इसमें देखिए ऑप्शन में ले लिया गया है कि इसमें से कोई भी इसका कार्य नहीं है ना, इसका काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या है, ये देखिए, ठीक है, कंप्यूटर की तुलना में ये सामान्य है। क्या है? सामान्य है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, या फिर
उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दे, क्योंकि इसको मानव द्वारा बनाई है। वे सभी चीजें जो मानव द्वारा निर्मित की गई है कृत्रिम कहलाती है, और जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसको हम प्राकृतिक के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ठीक है, तो इन सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें निर्देश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक इनपुट के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, उसी प्रकार आउटपुट के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। आउटपुट के लिए क्या हो सकता है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। उसी प्रकार इनपुट के लिए कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, माइक, जो भी है। इसीलिए कहा गया है कि इनके सारे इनमें निवेश मतलब इनपुट, निर्गम मतलब आउटपुट के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह कम गति तथा अशुद्ध से काम करता है, तो ये गलत बात है। ये अधिक स्पीड और शुद्धता से काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर केवल और केवल खराब हो सकता है, गलती नहीं करता। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो जो गलत है वो हमको बताना था, तो गलत ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य खाली स्थान में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य खाली स्थान में शामिल है डेटा का संकलन और निवेशन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, डेटा का संचयन। इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्या है? ए बी सी। डेटा का संकलन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन नाम एक, इंफॉर्मेशन निर्गमन, पुनर्, ये। कंप्यूटर की दक्षता खाली स्थान है, सीमित है, उच्च है, असीमित है, इनमें से कोई नहीं, या फिर निम्न। तो कंप्यूटर की जो दक्षता है वो सीमित है ना, वो एक लिमिट तक काम करती है, क्योंकि इसको इंसान द्वारा बनाया गया है, और इंसान अपनी वर्तमान की स्थिति को देखकर, वर्तमान की आवश्यकताओं को देखकर इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। वो आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए इसकी जो क्षमता है वो सीमित होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, एकल, बाह्य स्मृति, या फिर इंटरनेट। ठीक है, तो इसके कार्य प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है? तो कार्य प्रणाली में इसके शामिल नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेट। भले जब इंटरनेट कंप्यूटर के लिए जरूरी है, लेकिन कार्य प्रणाली में आप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हो। ऑफिस का निवेश कर सकते हो, मतलब इनपुट ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर सकता है, और बाह्य स्मृति मतलब थर्ड पार्टी किसी या फिर किसी अन्य सॉफ्टवेयर या फिर किसी अन्य डाटा में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। कंप्यूटर का नियंत्रक कहा जाता है सीपीयू को, ये सीपीयू है, ये तो जाना माना प्रश्न है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू, ये भी सीपीयू आंसर हो जाएगा। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न तो आपको छूटेंगे भी नहीं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने वाली युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने वाली सक्षम है, कभी कभी वायरस से आक्रमित या संक्रमित हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है? तो ऐसे कूट वाले प्रश्न आपको आने चाहिए। तो ये डी है, 1 2 3 4, मतलब ये आंकड़े भंडारण करती है, आंकड़ों का विश्लेषण करती है, गोपनीयता बनाती है, और वायरस से संक्रमित होती है। इस प्रकार से चारों, तो 1 2 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए बी सी, चारों उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके कंप्यूटरीकरण में क्या आवश्यकता होती है? तो इसके कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति प्रशिक्षण, और एक अत्याधुनिक संरचना की। ये चारों सही हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। कंपेयर क्या चीज होती है? तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कंपेयर क्या चीज होती है। तो कंपेयर ALU जो अरिथमेटिक है, इसी को हम कंपेयर करते हैं। देखिए इसमें होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो लॉजिकल में कंपेयर करते हैं, जैसे A बड़ा है कि B बड़ा है, या A छोटा है कि B बड़ा है, इस प्रकार के प्रश्नों को कंपेयर करने वाले को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक, ALU अरिथमेटिक कार्य करना कहा जाता है।
ये है लुसेंट के आज का एक प्रश्न। 35 प्रश्न और बचे हैं एक चैप्टर से। उस 35 क्वेश्चन को हम और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके हम आपको बता सकते हैं, या फिर हमारे इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।